कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो गई है और वहां से तस्वीरें भी जो निकलकर सामने आ रही है वो भी लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे कई जो बड़े फैसले हैं वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज लिए जाने हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित इन तस्वीरों के साथ मैं आपके पास आता हूं, लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिर क्या आधार है जो भूपेश बघेल बोल रहे हैं, विपक्ष के कई जो नेता है वो बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता बोल रहे हैं कि भाई मध्यावधि चुनाव की जरूरत पड़ जाएगी, ज्यादा लंबी ये सरकार चलने वाली नहीं है। कल आपने सुना चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने तो बोल दिया कि सही समय पर सही लीडर इस वक्त भारत के पास है। और इसके अलावा नीतीश कुमार ने कल क्या बोला अपने संबोधन में वो आपने सुना। देखिए नीतीश कुमार जी, नायडू जी ने जो कह दिया कि पत्थर की लकीर है, सारे 140 करोड़ उसी हिसाब से सोचे कि क्या ये जो सोच है ना, खतरनाक सोच है देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के लिए कि जो दूसरा सोच रहा है वैसे ही दूसरा तीसरा सब वैसे ही सोचें। तो कोई रोबोट तो है नहीं हिंदुस्तान की जनता, सबके पास भगवान ने बुद्धि दी है। देखिए ये जो आप कह रहे हो ना सरकार क्यों नहीं चलेगी, मैं आपको बताऊं। और पहले तो मैं उस पर टिप्पणी कर दूं कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, दूसरे नेता ये कह रहे हैं, अरे भाई मोदी जी भी तो मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, भैंस चुराने, मतलब वो तो सब कुछ कह सकते हैं, विपक्ष नहीं कह सकता। तो ये तो कहेंगे 5 साल चल सकते हैं, 2047 तक चल सकते हैं, 1000 साल का विजन है, परमात्मा ने सीधा भेजा है। अगर कोई यथार्थ की बात करते विपक्ष तो वो मंजूर नहीं है। यथार्थ ये है कि ये सरकार नहीं चलेगी क्योंकि जो स्वभाव है मोदी जी का और अमित शाह जी का, वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का स्वभाव नहीं है। जो लोग अपनी पार्टी नहीं चला पाए, अडवाणी जी से लेके वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया और सारे कांग्रेसीकरण कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई, नेता विद द डिफरेंस मोदी जी समाप्त हो गए। जिस नेता के 5 लाख वोट कम हो जाए, चाहे दम भर रहे थे रिकॉर्ड बनाएंगे वहां 5 लाख वोट कम हो गए, तो विपक्ष, मैंने कई बार कहा विपक्ष मजबूती से लड़ता और मजबूत कैंडिडेट उतारता, तो आज मोदी जी की सरकार नहीं बनती। जो तीसरी सरकार बन रही है वो भी कोलिशन से बन रही है। और क्यों नहीं चलेगी उस पर मैं आता हूं। इसकी सरकार इसलिए नहीं चलेगी, ये पूंजीवाद को छोड़ेंगे नहीं, निजीकरण को छोड़ेंगे नहीं, अग्निवीर योजना इनको वापस लेनी पड़ेगी, ये लेंगे नहीं। तो जितनी भी इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं उनको ये वापस नहीं करेंगे। और अगर रिफॉर्म्स करके जनता को मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है 10 साल में, अब फिर कह रहे हैं हम तो हमारा धर्म क्या निभाओगे और भूखा नंगा बनाओगे देश को। आप रेल बेच दी, LIC बेच दी। आप कह रहे हैं मुद्दों को लेकर अंदरूनी टकराव होंगे, इस वजह से ये सरकार गिरेगी। फराजुद्दीन किदवई एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। किदवई साहब, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी तो सरकार ने शपथ नहीं लिया है, अभी से गिराने मध्यावधि चुनाव की बात कही जा रही है। इतने बड़े चुनाव से देश अभी निकला है, अभी से ही गिरने या गिराने की बात की जा रही है। थोड़ा देख भी तो लेते कि चल पाएगी नहीं चल पाएगी, किस मुद्दे पर टकराव होंगे। आपको क्या लगता है, ये क्या प्री मैच्योर बयान है या कोई भविष्यवाणी की जा रही है कि ये गई सरकार 6 महीने में? रवि जी देखिए, शाजिया जी को उनके अलायंस के लिए मैं एक शेर सुनाता हूं कि हम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। इखलास मतलब सर्टेनिटी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। रवि देखिए, ये जो सरकार बन रही है और ये जो इनका जो अलायंस है, ये कोलिशन है कॉन्ट्रडिक्शंस का। और मोदी साहब ने हमेशा मेजॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टरशिप में बिलीव किया है, जिनको अब सरकार चलानी है विदाउट मेजॉरिटी। ये जो अलायंस है रवि जी, इसमें कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है। चाहे आप देख लिए जनता दल यूनाइटेड हो या TDP हो, ये अलायंस एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड अलायंस है। और वो कोई भी अलायंस जिसमें अगर कोई आइडियोलॉजिकल ग्लू नहीं है तो फिर वो अलायंस चल नहीं सकता है। 10 साल के अन्याय काल के बाद जनता ये नहीं चाहती थी कि इनको क्लियर मैंडेट मिले। तो एक तरह से रवि जी ये पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट है। आएंगे शाजिया जी, आपके पास आएंगे। एक बार सभी मेहमानों से हम बात कर लें और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। समीर चौगावकर जी, क्या आपको इस बात में दम लगता है जो पप्पू यादव बोल रहे हैं, भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा लंबी सरकार नहीं चलने वाली है, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता नेता? देखिए, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस ने तो 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई है। 145 सांसद थे 2004 में, 20 दलों को जोड़ के कांग्रेस ने 5 साल सरकार चला ली। फिर उनके 206 सांसद आए 2009 में, उसके बाद उन्होंने सबको जोड़ा और 5 साल सरकार चला ली। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उससे 32 सीटें बहुमत से दूर रहती है। उस पार्टी के लिए यह कह रहे हैं कि वो गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएगी। कल का भाषण आप देखिए, एनडीए की जो बैठक हुई थी वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने भी भाषण दिया, वहां नीतीश कुमार का भी भाषण हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी पूरे देश ने सुना है और सभी सहयोगी दलों के लोगों ने भाषण दिया है। नीतीश कुमार तो इन्हीं के साथ थे ना, चुनाव के पहले छोड़कर वापस वो एनडीए में आ गए और बार बार कह रहे हैं कि मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं एनडीए का हिस्सा रहने वाला हूं।
चंद्रबाबू नायडू तो पहले एनडीए में रह चुके हैं, अटल जी की सरकार में रहे हैं, वो नीतीश कुमार अटल जी की सरकार के अंदर रहे। नहीं, ये बात तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार का अब तक का जो लंबा अनुभव है गठबंधन का, वो एनडीए के साथ ही रहा है, और ये तो जेडीयू का हर नेता भी मानता है। आपने चंद्रबाबू नायडू की बात की, वो उनका भी अनुभव एनडीए के साथ सरकार चलाने का रहा है।